कि मृत्यु से पहले 6 मास पहले ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। मृत्यु से पहले ही आपके कान, आपकी आंख, आपका नाक, आपकी जीभा, आपकी गुप्त इंद्रियां, आपके रोम, आपके श्वास 6 महीने पहले, 6 मास पहले ज्ञात करवा देते हैं कि अब तुम्हारा समय क्या हो गया, जाने का आ गया है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। नहीं संभलोगे तो फिर कहाँ जाओगे? कहा ना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, दुनिया के तुम रखवाल हो, इस जीवन के आधार हो। हे मेरे प्रभु, हे हमेशा पापों की क्षमा मांगो साक्षी भाव से। हे परमात्मा अरिहंत, यदि मैंने जाने अनजाने में यही भव पर भव जो भी किया है, चाहे मुझे याद है या नहीं है, मैं मन से, वचन से, काया से, आपकी साक्षी भाव से क्या मांगता हूँ? क्षमा मांगता हूँ। यानी कि मैं फ्री होता हूँ उन पापों से। मेरे मन पर कंट्रोल रहे परमात्मा, मेरी जीभा पर कंट्रोल रहे। जिसने जीभ को जीत लिया वो जीवन को संवार लेता है। जिसने आंख को जीत लिया वो अपने आप को संवार लेता है। और जिसने विचारों को जीत लिया वो सारी जिंदगी को क्या कर लेता है? संवार लेता है। जो भी बिगड़ेगा हमारे विचारों और बोल से बिगड़ेगा। जो भी सुधरेगा हमारी हाई थिंकिंग और हाई सोच के द्वारा ही सुधरेगा। डिपेंड हम पर है, निर्भर हम पर है कि हमने क्या बनना है और क्या नहीं। क्या हमने मनुष्य ही रहना है या हमने नरक जाना है, हमने त्रियंच जाना है या देव भव की ही इच्छा रखनी है, या हमने एक तीर्थंकर पद को पा करके, एक केवली बन करके, या एक गुणस्थान को 13वें को पार करके हमने सिद्ध बुद्ध और क्या होना है? मुक्त होना है। हमारा जो स्वभाव है वो मुक्त होना ही है। हमारा जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है वो तरना है। हमारे मनुष्य जीवन का आखिरी लक्ष्य सिद्धालय है। क्या है आखिरी लक्ष्य? सिद्धालय। बोलिए, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। कहते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, नाचे श्रोत जीभे, नाचे घ्राण नेत्रे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, नाचे श्रोत जीभे, नाचे घ्राण नेत्रे। ना मैं जीभ हूं, ना मैं घ्राण हूं, ना मैं स्वाद हूं, ना मैं नेत्र हूं। मैं शुद्ध आत्मा। क्या हूं मैं? शुद्ध आत्मा। आप तरेंगे ही तब, आप भव पार ही तभी लगेंगे, आपके भाव ही तभी शुद्ध होंगे जब आप स्वयं पे ध्यान देंगे। किस पे? स्वयं पे। छोड़ दीजिए हर किसी पे ध्यान देना। किस पे ध्यान दीजिए? खुद पर। अगर माँ रसोई में है तो माँ कहे मैं तो एक ड्यूटी कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? ड्यूटी कर रही हूँ। कहते हैं घर को कैसे सुधारा जाए, घर को कैसे सुधारा जाए, है ना? अगर आप सास हैं, अगर आप सास हैं तो अपने बहू को इतना प्यार दे देना,
इतना स्नेह दे देना, इतना दुलार दे देना कि वो अपने मायके का नंबर भूल जाए। क्या कर जाए? मायके का नंबर भूल जाए, माँ बाप की याद ना आए। और यदि आप बहू हैं किसी की, तो सास को इतना सम्मान देना, इतना मान देना, इतनी इज्जत देना, इतनी सेवा करना कि आपकी सास अपनी बेटी को ही क्या कर जाए? बोलो, बेटी को ही क्या कर जाए? भूल जाए। यदि आप एक बाप हैं तो अपने बेटे को ऐसा संस्कार देना कि वो बेटा आपके जीवन में एक अमृतमय औषधि बन जाए और आपके जीवन में शांति देने वाला बने। और यदि आप किसी के बेटे हो तो इतना आदर, इतना सम्मान और इतनी वफादारी अपने माता पिता के प्रति करना कि लोग कहे कौन सी तपस्या करी थी जो ऐसा लाल तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। तो इससे घर क्या हो जाता है? स्वर्ग बन जाता है। घर को स्वर्ग बनाना आप ही के हाथ में है, नरक बनाना भी आपके हाथ में है। कोई आज तक ऐसा नहीं आया हमारी जिंदगी में कि कोई पड़ोसी उठ करके आपको दुखी कर दे, ठीक है ना। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। जिस दिन आपने अपनी जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में पकड़ा दिया, चाहे अपने, चाहे पराये, चाहे पड़ोसी, चाहे सगे, चाहे संबंधी, चाहे मित्र, चाहे समाज, अगर किसी के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है जिंदगी का, तो वो जैसे चलाएगा वैसे आप चलोगे। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना सीखिए। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो बुरे आप कहाँ हैं? पहले चिंतन करें कि यदि मैं बुरा हूं तो मैं बुरा मानूं, अगर मैं बुरा नहीं हूं तो मैं बुरा क्यों मानूं? आपकी बेचैनी का कारण आप हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। आपकी तंगी का कारण आप हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर आज तंगी है, यदि आज मुश्किल है, तो यदि आज कमी है तो हमारे पुण्य की कमी है, किसी का कोई दोष नहीं है। जितना पुण्य किया है, जितना लिया है, जितना दिया है, जितना भोगा है, उसमें पुण्य खर्च होगा और जितना बचा है उतना ही तो मिलेगा। आपके पुण्य प्रबल होने के बजाय कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। संत का हाथ आशीर्वाद के लिए तभी उठता है जब आपका पुण्य क्या हो? प्रबल हो। तो आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग ऐसा है कि आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको अंदर ही अंदर चिंतन करना पड़ेगा कि ये हमारी आत्मा ने छठे आरे में ना जा करके, छठे आरे में ना जा करके इस पंचम आरे से ही ऐसी करनी है, या तो देव गति पा जाओ और या महाविदेह चले जाओ। यानी कि ऐसी जगह जाना जहां से धर्म छूटे